Hello students, I hope you all are safe, sound and relaxed in typical time period of Corona. Students, biology. Biology is a fascinating subject. It tells us what going in our body. It tells us all living organisms surround us. Now we talk about an interesting topic, plant physiology. Students, plant physiology topic, technical topic, important topic और लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी में ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, इजीली अपन इसको समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी की बात करूं मैं स्टूडेंट, प्लांट फिजियोलॉजी 11th NCERT में है, 12th RBC में है और टारगेट के लिए तो सभी टॉपिक है। आई मीन कि प्लांट फिजियोलॉजी को अभी इस मेरे लेक्चर से 11th क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और टारगेट के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। क्या मीनिंग है प्लांट फिजियोलॉजी का? प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स और functioning of cells, tissue और organs। पादप कार्य की का अर्थ है पादपों की जैव प्रक्रिया या कोशिका उत्तक अंग का जो कार्य है, किस प्रकार से कोशिका में जो है फिजियोलॉजिकल कार्य होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करो या फूड फॉर्मेशन की बात करें या मिनरल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, खनिज लवणों के स्थानांतरण की बात करें, किस प्रकार सेल ये कार्य करती है, तो इसको अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट लुक, अपने यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पादपों में परिवहन। स्टूडेंट, प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन सी फिनोमेना जो है आवश्यक है, इन सब का स्टडी जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पादपों में परिवहन में करेंगे। तो इसीलिए ये फिनोमेना पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध कि वाटर जो है प्लांट में किस प्रकार का रिलेशन मेंटेन करता है, ये एक लोग वाटर जो है प्लांट में किस प्रकार के मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, उसकी बात अपन लोग इस टॉपिक में करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि अपन टॉपिक डीप में बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होता अपने को, उसका अपने को ये नहीं पता होता कि इसमें क्या पढ़ना होता है,
तो स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पढ़ना है कि उस टॉपिक में क्या सब टॉपिक आएंगे या उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ये जानना अति आवश्यक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाउ कैन यू रीड दिस टॉपिक, व्हाट सब टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन मेन टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय टॉपिक। तो ये सभी बातें आपको जानना आवश्यक होती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, प्लांट वाटर रिलेशन में अपने को पहले वाटर की कुछ फीचर्स जो है, कुछ विशेषताएं अपने को पता होनी चाहिए, नॉर्मली होती है फिर भी। सर क्या मीनिंग है? हम बात कर रहे हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबको पता है। सार्वत्रिक विलायक है, सबको पता है। वाटर की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, अपनी विशिष्ट ऊष्मा होती है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर हायर डेंसिटी होती है। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, सहसंयोजक व असंयोजक बल वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाटर की कुछ फीचर्स की बात करें, और भी कई सारे, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब देखिएगा प्लांट वाटर रिलेशन में क्या पढ़ना है अपने को, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, विसरण क्या, किस प्रकार से होता है, प्लांट में क्या हेल्प करता है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऑस्मोसिस। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऑस्मोसिस, परासरण। स्टूडेंट तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन। स्टूडेंट फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे इसमें प्लांट वाटर रिलेशन में, वो है अपने पास वाटर पोटेंशियल, जल विभव। स्टूडेंट फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्बाइबिशन, अंत शोषण। ये टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ेंगे। इन टॉपिक का आप लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं अपन लोग डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं अपन लोग डिफ्यूजन। हाँ, ये बार क्या होता है कि स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर प्लांट फिजियोलॉजी के डिस्कवर कौन है, फादर कौन है। तो ये लिख देता हूं मैं, स्टीफन हेल्स, नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है? ठीक, ये कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट डिफ्यूजन। ध्यान से सुनिए, डिफ्यूजन क्या है। मैं डेफिनेशन बोल देता हूं कि क्या डेफिनेशन है इसका, जो है मैं आपको डायग्रामेटिकली आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे पास कोई दो सिस्टम है। अब देखिएगा स्टूडेंट, डिफ्यूजन का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ, इसकी परिभाषा की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ गैसेस, ऑफ लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लो कंसंट्रेटेड
दैट इज हिंदी वालों के लिए मैं बात करूं, गैस, द्रव और ठोस के अणु या आयनों का अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गमन क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। देखिएगा जरा डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन अधिक है सिस्टम बी के कंपेयर में, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स या आयंस, अणु या आयन किसके हैं? गैस किसके हैं? लिक्विड किसके हैं? सॉलिड के हो सकते हैं। इनमें से कोई का ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कंसंट्रेशन यहाँ अधिक है और यहाँ कम है या नहीं भी हो सकता। क्लियर? यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सिस्टम को ये लिख सकते हैं, हायर कंसंट्रेटेड रीजन, उच्च सांद्र क्षेत्र, इसको अपन लिख सकते हैं लोअर कंसंट्रेटेड रीजन, निम्न सांद्र क्षेत्र। तो अब होगा क्या स्टूडेंट कि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूशन अधिक कंसंट्रेटेड है, यहाँ सांद्रता अधिक है मॉलिक्यूल और आयन की, यहाँ कम है। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो है ये आयन है, सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर मूव करेंगे, इनका मूवमेंट होगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस फिनोमेना और इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिएगा ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है। कहने का मतलब सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है कि यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ कम है। तो जो है अब इस बात है कि मूवमेंट यहाँ से यहाँ की ओर होगा। क्लियर? अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल में क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? मूव कर पाते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये कहने का मीनिंग, ये जो अणु है अपनी गतिज ऊर्जा के कारण एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये जो अणु है एक कांस्टेंट, एक स्थिर गति दर्शाते हैं, कांस्टेंट मोशन दर्शाते हैं सभी दिशाओं में। क्लियर है? आगे बात समझो। सेकंड, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन धीमी प्रक्रिया है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल और आयन धीमी गति से क्या करते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। क्लियर है? इसका मतलब ये डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट? पैसिव प्रोसेस है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, अपने आप हो रही है, इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल को अतिरिक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता, अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं है, अपने आप होगा। इसलिए क्या है? पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिएगा ये जो मॉलिक्यूल इस सिस्टम से इस सिस्टम की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस सिस्टम पर, पर्टिकुलर सिस्टम पर एक दाब उत्पन्न करते हैं, एक
प्रेशर जनरेट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। डीपी क्या स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम ए से जो मॉलिक्यूल सिस्टम बी की ओर मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम ए में डिफ्यूज जो पार्टिकल है, इन डिफ्यूज पार्टिकल के द्वारा यहां पर दाब उत्पन्न किया जाता है, एक प्रेशर जनरेट किया जाता है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। क्लियर है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन पर्टिकुलर सिस्टम और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा डिफ्यूजन प्रेशर के लिए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं अपन। स्टूडेंट, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर की अगर बात करें तो मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर या मैक्सिमम डीपी की बात करें, मैक्सिमम डीपी होगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का। अधिकतम विसरण दाब शुद्ध विलायक का होगा। अब जैसे जैसे शुद्ध विलायक में अगर अपन विलेय ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन प्रेशर का वैल्यू या डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आएगा, डेफिशिएंसी आएगी, कमी देखने को मिलेगी। इस कमी को क्या कहेंगे स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन डीपीटी। क्या हमने फैक्ट रखा कि मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है, शुद्ध विलायक। अब इसमें जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसके विसरण दाब में, वास्तविक दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, और इस कमी को हम क्या कहेंगे, डीपीडी कहेंगे, विसरण दाब नियुक्ता, जो आगे अपन पढ़ेंगे। क्लियर इसमें? अब देखिए हम बात करें कि मैक्सिमम डिफ्यूजन कौन से मॉलिक्यूल का होता है, तो गैसेस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डिफ्यूज पार्टिकल, उसके बाद लिक्विड एंड देन उसके बाद सॉलिड। क्लियर? अब देखिएगा इसका अगर अपन डिफ्यूजन का एग्जांपल रखें तो मैं कहता हूं कि यदि इस रूम की बात कर लूं और इस रूम में अमोनिया की बोतल ले, मैं परफ्यूम की बात करूं, मैं गैस सिलेंडर की बात करूं, इनमें से कोई भी अगर बोतल को ओपन कर दूं तो जो पार्टिकल है गैस के, वो इस रूम के सभी एंड पे, सभी पार्ट में ऑब्जर्व किए जाएंगे थोड़े समय बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैंने बोतल ओपन किया है तो यहां पर उस पर्टिकुलर गैसेस पार्टिकल के, उस अणु के, उस मॉलिक्यूल के, उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, अधिक है। क्लियर है? तो यहां से वो अणु दूसरी जगह पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर अपन इसका एक नेचुरल अगर एग्जांपल लें तो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, कि प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच CO2 O2 का जो मूवमेंट हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, कि प्लांट जो है CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, O2 रिलीज कर रहा है, तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। अब देखिएगा और स्टूडेंट कुछ अकॉर्डिंग टू, अगर अपन पॉइंट टू पॉइंट ये एक जो अपन एनसीईआरटी की बात करें तो देखिएगा स्टूडेंट कि जो स्मॉलर पार्टिकल है, छोटे जो अणु हैं, इनका मूवमेंट तेजी से होगा, मूव रैपिडली। क्लियर? छोटे अणुओं का गमन, छोटे अणुओं का विसरण क्या होगा, तेजी से होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिएगा स्टूडेंट, जैसे टारगेट वाले 12th वाले इस फैक्ट को जानते हैं, लेकिन जो 11th क्लास के स्टूडेंट वो नहीं जानते कि किसी भी लिविंग सिस्टम की
या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसकी अपन बात करें तो इस प्रकार से मेम्ब्रेन की, बस इतना ही समझे, आगे नहीं सोचे। ये जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड जो है ये फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है। तो कहने का मीनिंग, जो मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड में सॉल्युबल होंगे वो मेम्ब्रेन से सेल में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या ये कह लो कि उनका रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होगा। किनका? जो लिपिड में सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक नेचर के मॉलिक्यूल है। लेकिन जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक हिंदी वाला मतलब जल विरागी, जो लिपिड के अंदर जो विलेसिल अणु है वो तेजी से क्या करेंगे? मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है, जो हाइड्रोफिलिक अणु है, जो जल सनी है, उनका मेम्ब्रेन से इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मेम्ब्रेन क्या करती है? कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसका अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जिसको अपन फैसिलिटी डिफ्यूजन कहेंगे ना। नेक्स्ट अगर अपन चले नेक्स्ट टॉपिक की ओर ध्यान दें तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, विसरण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो डियर स्टूडेंट, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो अपने पास नंबर 1 टेम्परेचर, तापमान की बात है। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था प्रीवियसली कि जो डिफ्यूज्ड पार्टिकल है उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी उतना मूवमेंट क्या होगा? तेजी से होगा। तो अगर अपन किसी सिस्टम को टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर देने के मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर भी क्या होगी? अधिक होगी। तो कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विसरण की दर तापमान के समानुपाती, तापमान बढ़ेगा विसरण की दर बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर की बात करें अगर तो अपने पास आ जाएगा प्रेशर। सेम यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर दाब के समानुपाती होगी। दाब बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ेगी। क्लियर? तीसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, अणुओं की सांद्रता प्रवणता। क्लियर? यानी अभी हमने कहा कि मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो जितनी अधिक सांद्रता प्रवणता होगी मूवमेंट उतना ही क्या होगा? तेजी से होगा। फोर्थ एक और बात कर ले अपन लोग डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर विसरण की दर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अमोनिया बोतल की बात की, तो अमोनिया बोतल को मैंने यहाँ पर ओपन किया है तो आसपास जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल है वो अपने को क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। यानी कि डिस्टेंस की अपन बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, दूरी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है?
अब फिफ्थ जो अपन बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल मॉलिक्यूल, विसरित अणुओं का घनत्व, विसरित अणुओं का घनत्व डेंसिटी क्या है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अपन कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती 1/√d। देखिएगा कि विसरण की दर घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है? अंडररूट डेंसिटी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको ग्राम में दिया था, इसको ग्राम रिलेशन भी कहते हैं। ये फिर से जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़ा सा अपने को याद है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वो रैपिड मूव करेंगे, उनका रैपिड मूवमेंट होगा, जो सेल को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल लिपिड में सॉल्युबल नहीं है या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट कैसे होगा। तो इस बेसिस पे अगर अपन बात करें तो डिफ्यूजन जो है, विसरण जो है, ये दो प्रकार का हो सकता है। डिफ्यूजन में भी सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, डिफ्यूजन में भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण और सरल विसरण। अब देखिएगा इसकी अगर डेफिनेशन बात करें तो सरल विसरण यहां पर होगा अकॉर्डिंग टू सांद्रता, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की सांद्रता प्रवणता के अनुसार सामान्य अगर विसरण हो रहा तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, सरल विसरण कह रहे हैं, जो है सिंपल डिफ्यूजन कह रहे हैं। क्लियर? अब ये जो डिफ्यूजन की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें किसी दोनों में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अपन यहां पर कह सकते हैं इसको कि ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है। बात को याद रखिएगा पॉइंट कि ये दोनों के दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय विसरण है। क्लियर है? आ रही बात? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। बाकी की बात अपन इसको दोनों को कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।